जय हिंद साथियों। आज हम आपके सामने मैथ के वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैंने पहले इसकी लाइव वीडियो बनाई थी, लेकिन वो बफरिंग होने के कारण समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को फिर से दोबारा बना रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 दिनों में और बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 9 दिन में करता है। ए काम को 6 दिन में, बी 9 दिन में करता है और प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ए प्लस बी यानी मिल करके एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे। अब इसको हल करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम 18 और 6 से अगर 18 को कैंसिल करेंगे, 6 त्रिक 18 और 9 दूनी 18। अब यहाँ पे जो एलसीएम है ये कुल काम है, टोटल काम है। अब ए 6 दिन में पूरा काम करता था तो 1 दिन में 3 काम करेगा। बी 9 दिन में पूरा काम करता था यानी 18 काम को 9 दिन में, तो ये 1 दिन में 2 काम करेगा। बी ए 1 दिन में 3 काम करेगा। अब टोटल काम है 18, तो ए और बी मिलकर इस 18 काम को कितने दिन में करेंगे। तो जब मिलकर करेंगे तो ये 3 काम करेगा और ये 2 काम करेंगे, तो दोनों मिलकर 5 काम करेंगे यानी 1 दिन में 5 काम। अब काम है 18, तो ए और बी के द्वारा ये 18 काम करने में लगा समय, तो 18/5, 5 × 15 और यहाँ पे बचे 3, तो 3/5 दिन। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, ए एक काम को 15 दिन में, बी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और यदि 4 दिन तक वे एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो यहाँ पे ए और बी मिलकर, ये दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किए। अगर ये साथ साथ 4 दिन तक काम किए तो काम का कितना हिस्सा बचा। तो उसी तरीके से सबसे पहले इसको एक बार और लिख लेते हैं, ए और बी, ये 15 और 20, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल काम आएगा। तो 15 और 20 का एलसीएम हो गया 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। ये अब कुल काम 60 है। ए की क्षमता है कि 1 दिन में 4 काम कर सकता है, बी की क्षमता है कि एक काम को 1 दिन में 3 काम करेगा। अगर दोनों मिलकर ए और बी करेंगे तो 1 दिन में 7 काम करेंगे, ये 4 काम करेगा, 3 काम करेगा। और क्वेश्चन कह रहा है ए बी 4 दिन तक 7 काम किए। अगर ये 4 दिन तक 7 काम किए हैं तो ये 4 काम 1 दिन में 3 काम और 4 3 7 काम दोनों मिलकर 1 दिन में करेंगे। तो 4 दिनों में कितना काम करेंगे, तो 7 चौको 28 काम ये करेंगे। तो 60 काम कुल है और इसमें से ये दोनों 4 दिन में 28 काम कर लिए। शेष काम कितना बचा, तो 60 में से 28 माइनस, तो ये 2 और यहाँ पे 3 बचा, यानी काम जो बचा वो काम 32 बचा। अब यहाँ कुल काम कितना था, तो 60 काम था, तो बचा काम अंश में लिखेंगे। अब ये हमें मिल जाएगा कितना काम शेष बचा, तो 2 से इसको कैंसिल कर दें तो 2 × 2 2 6 12 और 2 3 0 बचा, बढ़ा दें। अब यहाँ से 2 8 16 और 2 से 15 बार
अब ये कैंसिल नहीं होगा, यानी ये शेष काम बचा 8/15, ये शेष काम बच गया। अब इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है, ए जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में। तो ए जो है ये 2/5 भाग 6 दिनों में करता है, और बी 1/3 भाग 10 दिनों में। बी 1/3 भाग 10 दिनों में करता है। आगे पूछ रहा है ए और बी साथ साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे। यहाँ क्वेश्चन एक बार फिर से बोल देते हैं, ए जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकते हैं। ए और बी साथ साथ मिल करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 2/5 भाग ए काटता है 6 दिनों में, इसका मतलब काम 5 भाग था, और ये 2 भाग काट लेता है 6 दिनों में। एक भाग अब यहाँ से निकालेंगे, एक भाग कितने दिन में काटेंगे। तो जब 6 दिन में 2 भाग तो एक दिन में 3 भाग, तो एक दिन में जब 3 भाग, काम कितना है 5 भाग, तो 5 से 15 दिन टोटल इसको पूरा काटने में लगेंगे। तो यहाँ से निकाल देते हैं कि इससे कैंसिल करते हैं 2 तिहाई और 3 पचे 15, यानी ये पूरा जो कटाई है अकेले अगर करेगा तो इसको 15 दिन लगेंगे। अब यहाँ पे बी को देखें तो 1 से 10 10 ही बार में कैंसिल होगा, और 3 दहम 30 ये काटेगा तो 30 दिन में, क्योंकि 1/3 काटने में 10 दिन, मतलब 3 में 1 काटेगा 10 दिन में, तो तीनों भाग काटने में 30 दिन लगे। अब ये जो है अगर मिल कर करें तो पहले हम यहाँ से काम निकालेंगे, इनका एलसीएम लेके, तो 30 ही होगा एलसीएम, और इनकी क्षमता निकालें 15 दूनी 30, ये एक दिन में 2 काटेगा, और ये 30 51 30, ये 2 काटेगा तो 1 काटेगा, काम है 30। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4/5 भाग, 4/5 भाग कितने दिन में काटेंगे, यानी 4/5 भाग कितने दिन में दोनों मिलकर काटेंगे, यानी ए और बी दोनों मिल करके 4/5 भाग कितने दिन में काटेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, जब पूरा काम 30 है तो इसका 4/5 भाग होगा कितना, तो 30 का 4/5, और 5 छक्का 30, 6 चौको 24, यानी 24 काम को ये दोनों कितने दिन में करेंगे। तो 2 काम करता है एक दिन में, ये 1 काम करता है, दोनों एक दिन में 3 काम करेंगे, काम 24 है, तो 3 से डिवाइड करें, 3/24, यानी ये 4/5 भाग को 8 दिनों में काट लेंगे दोनों मिल करके। फिर इसके बाद अगला प्रश्न, अगला नंबर है ए बी सी एक काम को क्रमशः 24 6 12 दिनों में, ए बी सी 24 6 और 12 दिनों में ये क्रमशः कर सकते हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में खत्म करेंगे काम। ये ए 24 दिन में, बी 6 दिन में, और ये 12 दिन में। यदि अकेले अकेले करते हैं तो टोटल काम निकालेंगे तो 6 से 24 और 12 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम 24, यानी टोटल काम जो है 24 काम है।
अब 24 एकन्नम 24 यानी एक दिन में एक काम करेगा। 6 चौको ये एक दिन में 4 काम, 12 दूना 24, एक दिन में 2 काम। और प्रश्न पूछ रहा है कि ए प्लस बी और सी ये तीनों कितने दिन में करेंगे। तो 5 2 7, अगर ये मिलकर काम करते हैं तो तीनों एक दिन में 7 काम करेंगे। काम है 24, तो 24/7, तो 7 त्रिक 21, इसमें बचा 3/7 दिन। ये 3 सही 3/7 दिन में तीनों मिलकर पूरा काम कर देंगे। अब इसके बाद अगला अगला नंबर है ए और बी किसी काम को 12 दिन में, ए प्लस बी यानी ए बी मिल करके किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर काम को 15 दिनों में, और सी और ए मिल करके काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी और सी ये तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे। अब इसके लिए काम जो है हमें वही करना है। एलसीएम लेके टोटल काम पहले निकालेंगे। इन सब का एलसीएम 60 होगा। 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। यानी अगर ए और बी मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम करेंगे। बी और सी मिलकर करेंगे तो एक दिन में 4 काम करेंगे। सी और ए मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। और अब यहाँ पे देखेंगे दो लोग हैं, तो 5 4 9 3 12, तो 12 काम करेंगे। लेकिन दो लोग हैं तो अगर एक ही लोग रहेंगे तो आधा काम होगा, यानी 2 से डिवाइड, 2 छक 12, 6 आ गया। अब इस 6 से पूरे काम को डिवाइड कर दें। 60/6 दहम 60, यानी ए बी और सी मिलकर काम को 10 दिनों में कर देंगे, तीनों मिलकर के। इसके बाद फिर अगला है ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। बी सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, और सी ए काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। और तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब ये प्रश्न हम बिल्कुल ऐसे ही है तो इसको छोड़ देते हैं यहाँ लिख के, और ऑप्शन दे देंगे और इसको कमेंट करके आंसर देंगे। तो ए बी मिलकर 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, और सी और ए मिलकर के काम को 90 दिन में करेंगे। और कहते हैं तीनों मिलकर के, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो पहला ऑप्शन है 80, बी ऑप्शन है 100, सी ऑप्शन है 60 डेज में, और फिर अगला डी ऑप्शन 150। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। इसके बाद हम अगला हल करते हैं। अगला प्रश्न है, एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा किसी काम को 3 4 12 दिनों में कर सकते हैं। काम को 1/4 दिन में खत्म करने के लिए एक पुरुष एक महिला को कितने एक पुरुष तथा एक महिला के साथ
कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुरुष, पुरुष, फिर इसके बाद महिला और फिर बच्चे। तो पहले कह रहा है एक पुरुष एक महिला एक बच्चा। एक पुरुष एक महिला एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिन में कर सकते हैं। 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए काम एक खत्म करना है, काम खत्म करना है 1/4 दिन में। तो कह रहा क्वेश्चन कह रहा है एक पुरुष एक महिला और कितने बच्चे काम पर लगाने होंगे, अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। अब यहां पे देखेंगे कि इन सब का निकालेंगे एलसीएम। तो 12 एलसीएम होगा, यानी टोटल काम 12 है। एक पुरुष 3 दिनों में पूरा काम कर लेता है, एक महिला करती है तो उसको 4 दिन लगते हैं, और एक बच्चा अगर काम करता है तो उसको 12 दिन लगते हैं। अब इनकी क्षमता निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 3 चौक 12, एक पुरुष एक दिन में 4 काम करेगा, 4 तियाई 12, एक महिला 3 काम करेगी, 12 एकान्नम 12, एक बच्चा एक दिन में 1 काम करेगा। काम टोटल है 12, कुल काम 12 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 दिनों में 12 काम को समाप्त करना है, यानी काम खत्म करना है 1/4 दिन में। तो एक पुरुष एक महिला और कितने बच्चे काम पर लगाने होंगे। तो अगर एक पुरुष लगाएंगे तो वो पूरा काम करता है। यहां से थोड़ा हम डिटेल में ले लेते हैं। एक पुरुष एक दिन में करता है 4 काम। एक पुरुष एक दिन में करता है 4 काम। तो यहाँ कह रहा है 1/4 दिन में। तो यहाँ एक पुरुष यहाँ लिख देते हैं एक दिन में करता है 4 काम। यहाँ 1/4 दिन में, तो 1/4 तो 1/4, यानी यहाँ पे एक काम 1/4 दिन में एक पुरुष ने 1 काम किया। फिर इसके बाद एक महिला एक दिन में करती है, एक महिला एक दिन में करती है 3 काम। तो 1/4 और 1/4। अब यहाँ से इतना काम 1/4 दिन में महिला ने किया 3/4 काम। एक काम पुरुष ने किया और इतना काम महिला ने कर लिया 1/4 दिन में। तो अब हम इन दोनों को जोड़ करके देखेंगे कि कितना काम हो गया और कितना बचा। तो इन दोनों के द्वारा, एक महिला एक पुरुष के द्वारा, तो 1 + 3/4 इतना काम हो गया। तो 4 एकान्नम 4 3 7, 7/4। काम जो था टोटल 12 काम था। 12 में से शेष काम कितना बचा। तो 12 - 7/4 ये हो चुका। या डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते, चलो ऐसे कर दे। 12 चौको 48, 48 से 7 घटा दें तो 41 और बटे 4, यानी यहाँ पे जो है 1/4 × 41 ऐसे लिख सकते हैं।
तो अब ये काम करेंगे बच्चे, तो 1/4 यहाँ है और 41 बच्चे लगाने पड़ेंगे काम पे। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि क्या ऑप्शन में 41 है। अगर है तो 41 सही होगा। हाँ, एक पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 4 और सी ऑप्शन है 19 और डी ऑप्शन है 41। तो यहाँ पे 41 बच्चे काम पे लगेंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर जिसकी समझ में ना आए तो कमेंट करके बताना, हम फिर से इसको समझा देंगे। एक बार क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं। एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3 दिन, 4 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। काम को 1/4 दिन में खत्म करने के लिए एक पुरुष, एक महिला के साथ कितने बच्चे काम पे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब ये हुआ, एक पुरुष 3 दिन में करता है, एक महिला 4 दिन में कर लेती है उसी काम को, और एक बच्चा को 12 दिन लगते हैं। हमने पूरा काम निकाल लिया कि काम एलसीएम लिया, पूरा काम 12, 3 चौक 12, यानी एक पुरुष एक दिन में जो है 4 काम करता है, एक महिला एक दिन में 3 काम करती है, एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है। अब यहाँ काम को खत्म करना है 1/4 दिन में, और काम पर एक पुरुष लगा है, एक महिला, और यहाँ कितने बच्चे लगाने कि काम 1/4 दिन में समाप्त हो जाए। तो एक पुरुष एक दिन में करता है 4 काम, तो 1/4 दिन में 4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यानी 1 काम करेगा पुरुष 1/4 दिन में। उसी तरह एक महिला एक दिन में 3 काम करती है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 3/4 काम एक महिला ने कर लिया। अब एक पुरुष और एक महिला के द्वारा जो काम किया गया उसको हमने टोटल कर लिया, तो 7/4। टोटल काम से जितना काम हो गया उसको माइनस कर दिया, शेष काम बचा, और जो शेष काम बचा उसको बच्चे करेंगे। तो कितने बच्चे लगाने होंगे, तो हमने 1/4 बाहर कर लिया, यानी 1/4 गुणे 41, मतलब 1/4 दिन में 41 बच्चे लगेंगे, तो शेष काम को कर देंगे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पीछे हल हो चुका है इस टाइप का। पढ़ के देखते हैं, अगर उसी टाइप का होगा तो इसको भी कमेंट करके आंसर दें। ए बी किसी काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में काम कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिनों में काम पूरा करेगा। थोड़ा सा अलग है। ए प्लस बी काम को 10 दिन में, बी प्लस सी काम को 15 दिनों में, और सी प्लस ए यानी मिल करके, प्लस का मतलब मिल करके काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है सी अकेला कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, यानी सी अकेला पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। अब इन सभी का लेंगे एलसीएम। एलसीएम हुआ 60, 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 तेईं 60। तो इसमें 2 लोग हैं मिल के कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 4 10 3 13, और 2 लोग हैं तो 13/2 करेंगे, और फिर इससे इसको कुल काम को डिवाइड कर देंगे। तो इसमें आ जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 13/2 करेंगे, तो ऊपर चला गया 2, तो 120/13, 3 9 117 और 3/3। अगर ये पूछता कि कितने दिन में ए बी और सी करेंगे, तो 9 सही 3/3 दिन में करेंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो अब यहां से देखें कि ए और बी जो है काम को करते हैं 10 दिन में, तो ए और बी काम को 10 दिन में करते हैं,
और यहाँ पे हम ए बी का काम, ए बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/10 करेंगे। यहाँ से ऐसे कर देते हैं 1/10। सी को लिख देते हैं 1/C, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं 13 क्योंकि 1 में इसको करेंगे पलट जाएगा 120। 1/C बराबर 13/120 माइनस 1 के 10। एलसीएम इनका लेंगे तो 120 से एक बार में यहाँ आ गया 13 और माइनस 10 से इसको कैंसिल करेंगे 12, तो आ गया 1/120। तो ये करेगा 120 दिन में, क्योंकि सी बराबर आ रहा है 120। तो सी अगर अकेला करेगा इस काम को तो सी करेगा 120 दिन में। अगला प्रश्न है, एक काम को 4 घंटे में कर सकता है और एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है। इसमें घंटे देने के बाद दिनों में पूछ रहा है, तो दिन भी आवर में निकाल लेंगे, या तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ होगा। तो एक काम को 4 घंटे में, ए करता है एक काम को 4 घंटे में, फिर बी और सी मिलकर काम को करते हैं 3 घंटे में, ए और सी करते हैं 2 घंटे में, ए सी 2 घंटे में, बी अकेला कितने दिनों में करेगा या कितने घंटों में करेगा। यहाँ पे आवर में ही ऑप्शन है, तो बी अकेला कितने आवर में करेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। अब अगर इसको देखें तो यहाँ देखें, अगर इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लें, यहाँ पे ए है तो ए यहाँ पे है और ए सी यहाँ पे है, तो ए 4 घंटे में और ए प्लस सी 2 घंटे में। तो यहाँ से अगर हम ये देखें तो इन दोनों का एलसीएम 4 होगा, 4 × 4 और 2 दूना 4। मतलब यहाँ से देखें तो ए जो है 1 घंटे में एक काम करता है, और ए अगर सी के साथ मिल जाता है तो 2 काम हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक काम करता है और यहाँ ए और सी 2 काम करते हैं। एक काम तो ये खुद करेगा 1 घंटे में, तो इसका मतलब सी भी एक काम करता है। ए 1 घंटे में एक काम और ए सी 1 घंटे में 2 काम। अगर इसका एक काम निकाल दें तो एक घंटे में ए भी एक ही काम करता है। तो अब यहाँ पे देखें कि एक काम करता है। अब यहाँ पे बी और सी ये करते हैं 3 घंटे में, और जब ये 1 घंटे में एक काम, सी को पता चलता है कि 1 घंटे में एक काम, तो चार काम को करने में इसको 4 घंटे लगेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं सी को कि ये 4 घंटे में करता है पूरा काम। बी और सी 3 घंटे में, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12 होगा। तो हमें ये पता चल गया कि पूरा काम सी अकेले अगर करता है तो वो 4 घंटे में करेगा, और बी और सी 3 घंटे में। एलसीएम 12 पूरा काम ये हुआ, और 3 चौको 12 और 4 3 12। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखने से पता चलता है कि जो सी है वो 3 काम करता है 1 घंटे में, और यहाँ अगर देखें तो बी और सी 4 काम करते हैं। तो जब अगर हम सी के 3 काम निकाल दें यहाँ से, तो बी भी 1 घंटे में एक ही काम करता है। तो जब बी 1 घंटे में एक काम करता है और काम है 12, तो बी अकेला 12 काम को 12 घंटे में ही करेगा। अब इस पे हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि क्या ऑप्शन में है 12। तो इसमें 10 आवर है, 12 आवर है, 8 आवर है और 24 है। इसका मतलब कि ये 12 घंटे सही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना।
और फिर मैं डेली इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा। अगर देखते हैं बफरिंग नहीं होती, अगर सही हो जाता है तो हम डेली लाइव आएंगे 9 से 10 के बीच में और पूरे चैप्टर कंप्लीट कराएंगे और अच्छे से। अब आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।